नॉर्मली एक परसेप्शन है आप लोगों का कि ये चैप्टर तो मुश्किल है। ये चैप्टर से कभी कभी दो क्वेश्चन भी आता है। इमेजिन करो एक लाठी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मास है M2 और इस साइड में छोटा मास है। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसा है हालचाल आप लोगों का? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिस चैप्टर को ज़्यादातर स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये बहुत ही टफ चैप्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका क्वेश्चन देखो, आप इतने आसानी से कर पाओगे। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर with velocity 2v and v respectively. The velocity of center of mass is, माने टू पार्टिकल्स है आइडेंटिकल। अगर टू पार्टिकल्स आइडेंटिकल है तो मास क्या होगा? दोनों का सेम ही है, mm ले लिया। एक पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2v और दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको हम क्या एज्यूम करेंगे? -v। अगर 2v इस डायरेक्शन में है तो ये दूसरा वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -v। देन द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, अगर ये m और m दो पार्टिकल से ही एक सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? नॉर्मली तो बीच में होगा, क्योंकि दोनों सेम मासेस है। अगर एक ऐसा इमेजिन करो, एक लाठी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मास है M2 और इस साइड में छोटा मास है M1, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसको कहाँ पकड़ने से ये बैलेंस में रहेगा? तो ये सेंटर ऑफ मास इसके तरफ आएगा, और ये निकालने का फॉर्मूला क्या था? M1x1 प्लस M2x2 बाई M1 प्लस M2, माने यहाँ से इसका डिस्टेंस x1, यहाँ से इसका डिस्टेंस x2, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था। ठीक है, अब ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है, ये M1 भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2v, ये भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर नहीं रहेगा, ये शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग इस सेंटर ऑफ मास का, शिफ्टिंग का वेलोसिटी कितना है वो हमें ढूंढना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी एक फॉर्मूला है, ये है M1 v1 प्लस M2 v2 बाई M1 प्लस M2। ये पोजीशन था इसलिए ये दोनों पोजीशन था, ये वेलोसिटी है इसलिए ये दोनों भी वेलोसिटी है। तो ये है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये जो पहले सेंटर ऑफ मास था ये भी शिफ्ट होगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स भी शिफ्टिंग हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा, और उसका वेलोसिटी इतना है M1 v1 M2 v2 बाई M1 प्लस M2। और ये सारा वैल्यू तो हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल मासेस है तो m है, दोनों M1 और M2 दोनों, M1 M2 ये दोनों m है। ठीक है, v1 कितना है? 2v है, v2 कितना है? -v है, तो इसमें डालेंगे तो M2v m -v m प्लस m। आया समझ में? तो नीचे होगा 2m, ये m कॉमन, 2v माइनस v, m कैंसिल हो गया, ऊपर है v बाई 2, यही हमारा आंसर है। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये v बाई 2 वेलोसिटी से मूव करेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी। तो देखो ये आसान ही था। नॉर्मली एक परसेप्शन है आप लोगों का कि ये चैप्टर तो मुश्किल है, एकदम डरना नहीं है, एग्ज़ाम आ गया है, और आप लोग पूरा जब मन में आप सोच लेंगे कि हम तो करेंगे ही, तो ये हो भी जाएगा। इसलिए मन में जो इरादा है वो पक्का कर लेना है। और ये चैप्टर से कभी कभी दो क्वेश्चन भी आता है, एक तो नॉर्मली आएगा, तो ये आराम से पढ़ लेना, थोड़ा टफ लगेगा पहले फिर बाद में ठीक ही है। तो ये कितना आसान फार्मूला से हो गया, इसमें सभी फार्मूलास बहुत ही आसान है, तो इसलिए याद करो और जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि टाइम भी आप लोगों को सेव करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आज के लिए इतना ही।